addressing modes of 8085। एड्रेसिंग मोड का क्या मतलब है? तो एड्रेसिंग मोड की अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द मैनर in which the operand is given in the instruction। ठीक है, तो ऑपरेंड क्या होता है? ऑप कोड आपने पढ़ा हुआ है, ऑपरेशन कोड। ऑपरेंड का क्या मतलब है? द डाटा ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म। वो ऑपरेंड है, परफॉर्म। ठीक है, तो हम वो जो ऑपरेंड है वो इंस्ट्रक्शन में किस तरीके से दे सकते हैं, है ना, वो जो तरीका है वो एड्रेसिंग मोड है ना। तो जनरली 5 तरीके से आप डाटा दे सकते हो 8085 में। ठीक है, पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इसका मतलब क्या है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, द ऑपरेंड is given in the instruction itself। इंस्ट्रक्शन itself, वो जो ऑपरेंड है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दिया रहेगा। ठीक है, जैसे मैं कोई इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी MVI D,25H। ठीक है, MVI D,25H, तो इसका मतलब क्या है कि मूव इमीडिएट, द डाटा जो 25 है इनटू डी रजिस्टर। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जो 25 है वो डी में, अब जो रजिस्टर आपने पढ़े थे ना, जो रजिस्टर बताए थे उसमें आर्किटेक्चर में, तो आपके जो 8085 है उसके पास कितने रजिस्टर्स हैं? 7 जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं, है ना। कौन कौन से हैं? ए है, बी सी डी ई और एच और एल। ठीक है, इंडिपेंडेंट 8 बिट भी यूज़ हो सकते हैं और ग्रुप में 16 बिट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने लिखा MVI D,25H, इसका मतलब क्या है? मूव इमीडिएट 25 इंटू डी। ठीक है, जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो इसमें देखो आप डाटा दिया हुआ है, ये डाटा है, कहाँ जाएगा? डी में जाएगा। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन और लिखता हूँ मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी LXI BC 2000H। ठीक है, अब आप इस इंस्ट्रक्शन में देखोगे LXI B2000H, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर इस चीज़ को देखोगे, है ना, ये M फॉर मूव है, इसका मतलब लोड है ना, तो लोड B
विद 2000। अगर मैं ये कहूँ तो ये तो गलत है ना, क्योंकि ये कितने बिट का है, ये 16 बिट का डाटा है ना, समझ गए, 8 बिट, ये भी 8 बिट। लेकिन जो बी है वो तो 8 बिट का रजिस्टर है कि नहीं। अगर मैं इस तरीके से सोचूँ तो ठीक है। तो हम जब बी इंस्ट्रक्शन में आपको एक्स दिखे तो एक्स का मतलब क्या है कि ये रजिस्टर पेयर है। क्या है? रजिस्टर पेयर। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि लोड बीसी पेयर विद 2000H, है ना। बीसी पेयर कितना हो जाएगा, जब ये पेयर की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 बिट हो जाएगा, है ना। तो आप इंस्ट्रक्शन में अगर एक्स लिखा हुआ है और उसके आगे कोई लिखा हुआ है एच लिखा हो तो मतलब एच एल पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। बी लिखा हो तो बी सी पेयर की बात कर रहे हैं, डी लिखा हो तो डी पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये डाटा है या एड्रेस है। एड्रेस भी तो ऐसे ही होगा, कोई नंबर से तो होंगे, एड्रेस भी, एड्रेस है 1 2 3 4, एड्रेस 2000 भी हो सकता है ना। तो आपको कैसे पता चला कि ये डाटा है, ये एड्रेस है? तो आप क्या करोगे, सर्च फॉर आई का मतलब है कि इमीडिएट है, और इमीडिएट का मतलब जो उसमें जो लिखा हुआ वो डाटा है, ठीक है, समझ में आई। तो इससे आपको पता चलेगा कि डाटा है ये। एक्स से आपको पता चलेगा कि रजिस्टर पेयर है। समझ में आई बार बात, ठीक है। और बात करते हैं, अब मैं जब टाइमिंग डायग्राम बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि कितने बाइट के इंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है। मैं ऊपर इंस्ट्रक्शन से लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, MVI B25H, ठीक है, मतलब B में 25 भेज दो, ठीक है। अब देखो 25 एक नंबर है, ठीक है, 25 एक नंबर है। तो ए नंबर कैन नेवर बी ए पार्ट ऑफ ऑपकोड, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास सिर्फ 256 ऑपकोड है 8085 में। क्यों? 8 बिट के कोड है तो 256 ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, 2⁸, ठीक है। आपके पास 256 ही है। अगर इसके लिए ऑपकोड मैंने बनाया MVI B25, MVI B26 के लिए अलग होगा, 27 के लिए अलग से होगा। तो इसलिए अ नंबर नेवर बी पार्ट ऑफ ऑपकोड का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें ये तो एक ऑपकोड है और ये ऑपरेंड है, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, एक बाइट ये हो गया, एक बाइट ये हो गया, डाटा है एक बाइट का, 8 बिट का डाटा है ना, ये समझ गए, 8 बिट है ना। 8 बिट कैसे है, 5 का आप क्या लिखोगे, 0 1 0 1, 2 को क्या लिखोगे, 0 0 1 0, है ना। 4 बिट ये होगी, 4 बिट 8 बिट होगा, ठीक है कि नहीं। इससे 8 बिट का मतलब क्या होता है, 1 बाइट। तो एक बाइट ये हो गया और एक बाइट ये हो गया, तो टोटल कितने बाइट है, तो ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है LXI, क्या लिखा होता है, LXI B2000H, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप इसको देखोगे, एक बाइट, ठीक है। ये जब आप इसको देखोगे तो कितने बिट का नंबर है, ये 16 बिट का नंबर है ना। इसका मतलब क्या है, 2 बाइट
और ये 1 बाइट, तो ये टोटल कितने होगी, ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी है। ठीक है, तो ये जो एड्रेसिंग मोड है आप समझ पा रहे होगे ना, इंस्ट्रक्शन में ही आपका जो डाटा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज है कि आपका जो ये बिल्कुल सिंपल है ना, आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पे क्या डाटा है। किसी टाइम भी आप प्रोग्राम में किसी टाइम आप देख सकते हो, अगर इस फॉर्म में डाटा लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन लिखी, तो आपको पता चला है किस में क्या डाटा है। ठीक है, सिंपल है। और डिसएडवांटेज भी होगी, है कि नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है कि बिग इंस्ट्रक्शन है ना, बिग इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी इसमें, क्योंकि डाटा भी दिया हुआ है और आपको ऑप कोड भी दिया हुआ, तो 2 बाइट की तो मिनिमम सारी इंस्ट्रक्शन होंगी। अगर बड़ा डाटा है तो 16 बिट का डाटा तो 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। तो सिंपल तो है, लेकिन बाइट जो इंस्ट्रक्शन है वो बड़ी है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अब जो दूसरा है, उसको हम कहते हैं कि रजिस्टर एड्रेसिंग कोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है, द ऑपरेंड इज गिवन इन ए रजिस्टर। एक रजिस्टर में दिया हुआ है ऑपरेंड। ठीक है, आपने पास कितने रजिस्टर हैं, 7 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो हम 6 को यूज़ करते हैं, प्रोग्राम यूज़ कर सकता है ना। जैसे मैं कोई कमांड लिखता हूँ, मूव बी सी, है, इसका मतलब क्या है कि जो डाटा सी में है वो बी में चला जाए, है ना। इंक्रीमेंट डी। ठीक है, तो D+1 हो जाए, है ना। INX D, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ना। अब आप इसको देखोगे, ये तो आपको समझ में आ गई होगी। मूव है, इधर सोर्स रहता है, इधर डेस्टिनेशन रहता है, ये आप याद रखना। ठीक है, अब आप इसको देखोगे कि ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये भी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये भी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है ना, क्योंकि इसमें वो डिजिट नहीं दी हुई है ना कोई भी, है ना। जैसे ऊपर 25 दिया हुआ था, 2000 दिया था, इसमें तो सीधा लिखा हुआ है मूव A, B, जो भी लिखा हुआ है, इन मूव B C, इंक्रीमेंट D, INX D, है ना, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ ना। इसका मतलब ये अपने आप में एक ऑप कोड है। ठीक है, INR इंक्रीमेंट D, ये आपको समझ में आ गया। अब ये यहाँ पे मैंने क्या किया, DE पेयर, क्यों बोला मैंने DE पेयर, क्यों X, है ना, ऊपर जो मैंने ऊपर बताया था, है ना, LXI X, अगर इंस्ट्रक्शन में कहीं पे भी X लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे पेयर यूज़ होगा। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन में कहीं I लिखा हुआ है, इसका मतलब वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, वो डाटा है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखोगे। ठीक है, X का मतलब क्या है, D पेयर है। ठीक है, तो D पेयर इंक्रीज हो जाएगा 1 से, ऐसे INR D, तो D+1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका फ़ायदा क्या है,
ठीक है, इन इंस्ट्रक्शन का फ़ायदा क्या है? एडवांटेज है स्मॉल इन साइज, डिसएडवांटेज क्या है? कैसे इंस्ट्रक्शन है ये? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं है ये कॉम्प्लेक्स, ये तो आसान है ना, एक बाइट का इंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हो। लेकिन प्रोग्राम के बीच में कहीं ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है मूव बी कोमा सी, तो आप उस टाइम उसको देख के बता सकते हो कि बी में क्या है, सी में क्या है ना? नहीं देख के बता सकते ना, तो इससे प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, ऑपरेंड एक रजिस्टर में दिया रहता है। ठीक है, ठीक, और स्मॉल इन साइज है, कॉम्प्लेक्स है लेकिन। ठीक है, एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो। ठीक है, अब जो दूसरा एड्रेसिंग मोड है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? द एड्रेस ऑफ द operand is given in the instruction itself। इमीडिएट में डाटा दे रखा होता था, इमीडिएट में डाटा दे रखा होता, लेकिन जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है इसमें क्या है? जो ऑपरेंड है उसका एड्रेस दिया होता है, जो डाटा है उसका एड्रेस। ठीक है, कैसा फॉर्मेट होगा कमांड का? मैंने कमांड लिखी है LDA 2000H। ठीक है, इसका कमांड का मतलब है लोड ए, लोड ए। तो अब 2000 तो आप लोड कर नहीं सकते ए में, 8 बिट का रजिस्टर है, ये 16 बिट का है ना, 16 बिट का है। तो इसका मतलब क्या है? लोड ए विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 2000। जो मेमोरी लोकेशन 2000 है उसके जो कंटेंट हैं वो लोड करने हैं। मतलब ए में आपको लोड करना है कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 2000। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख के बता सकते हो। ठीक है कि नहीं है? अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे आपका एक्यूमुलेटर है, यहाँ पे लोकेशन है 2000। ठीक है, तो जब आप लिखोगे LDA 2000, ठीक है, तो जो ये जो डाटा है LD 2000, ये डाटा इधर आ जाएगा, ए में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक, दूसरी इंस्ट्रक्शन STA 2001। ठीक है, मैंने लिख दिया STA 2001 एग्जाम्पल के तौर पे, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि स्टोर द एक्यूमुलेटर, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, स्टोर द डाटा ऑफ एक्यूमुलेटर टू द मेमोरी लोकेशन 2001। ऐसे लिखोगे आप इसको कि ए का डाटा
2001 में, ठीक है। सपोज यहाँ 16 था, तो इसके बाद ये जो 16 है यहाँ आ गया, ठीक है। आपको ये डाटा यहाँ पे लोड करना है, यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे STA 2001। तो ये जो 16 है ना, ये जो 16 था, ये आके यहाँ स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी मेमोरी से डाटा रीड भी कर रहे हो LDA से, ठीक है। डाटा रीड किया आपने, डाटा राइट किया आपने, है ना। तो किसी भी मेमोरी लोकेशन में डाटा रीड कर दिया आपने, राइट भी कर लिया, ठीक है। अब देखो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो इसका ये है कि मैं पहले इधर लिखता हूँ, एडवांटेज तो सिंपल है, आपको दिख रहा है ना, आसानी से पता चल रहा है इंस्ट्रक्शन से ही कि इसका मतलब ये है, ठीक है, सिंपल इंस्ट्रक्शन। डिसएडवांटेज क्या है, बिग इन साइज, सारे इंस्ट्रक्शन बिग इन साइज है ना। आप देखोगे ये जो इंस्ट्रक्शन है कितने बाइट की, 3 बाइट की। ये जो इंस्ट्रक्शन है कितने बाइट की, 3 बाइट की। 2 बाइट का तो डाटा ही हो गया अपने आप में, 1 बाइट का ही हो गया, 3 बाइट, बड़ा बिगर इन साइज है, ठीक है। तो प्रोग्राम का मतलब ये नहीं होता कि सिंपल हो, प्रोग्राम ऐसा हो जिसमें नंबर ऑफ मशीन साइकिल कम से कम लगे, फास्टेस्ट चाहिए ना किसी को प्रोग्राम। तो इस तरह से आप प्रोग्राम तो लिख दोगे, आसान है, लिखना आसान है, लेकिन वो बिग इन साइज हो जाएंगे इंस्ट्रक्शन। जितने बाइट की ज़्यादा होंगी उतना ही मशीन साइकिल ज़्यादा लगेंगे, है ना। समझ गए मेरी बात। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रजिस्टर। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या है, एड्रेस ऑफ द डाटा इज गिवन इन ए रजिस्टर। यहाँ इसमें डाटा इंस्ट्रक्शन, इसमें जो डाटा का एड्रेस था, डाटा का एड्रेस वो इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा। यहाँ जो डाटा का एड्रेस ऑफ द डाटा इज गिवन है रजिस्टर, एक रजिस्टर में दिया रहता है, ठीक है ना। मुश्किल लगेगी आपको इंस्ट्रक्शन, है ना, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है, ठीक है कि नहीं है। तो यूज़ होती है, तो मैं आपको बताऊँ क्यों यूज़ होती है, ठीक है कि नहीं। मैं पहले इंस्ट्रक्शन लिख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने लिखा LDAX B, ठीक है, STAX D, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये तो इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ी, ये भी आपने पढ़ी, ये क्या है, ये आपको पता है, X मतलब BC पेयर, DE पेयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लोड, है ना, ए में लोड कर दो, क्या लोड कर दो, BC पेयर लोड कर दो,
ए में क्या लोड कर दो, बी सी पेयर तो 16 बिट का है, ये बी सी पेयर तो 16 बिट है, ये 8 बिट है, अब कैसे लोड करोगे, है ना। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, लोड द accumulator with the data from the memory location pointed by BC पेयर। इसका मतलब, इस छोटी सी लाइन का मतलब ये है कि जो BC पेयर में जो डाटा है ना, BC पेयर में जो डाटा है वहाँ से ये लोकेशन है 2000, ये 2001 है, ठीक है, यहाँ 25 डाटा है, ठीक है। तो एक तो ये थी LDA, ठीक है, एक ये है। तो ये जो 2000 है ना आपको, ये पहले 2000 आपको BC पेयर में भेजना पड़ेगा। सिंपल सा, अब जैसे भेजेंगे कैसे, LXI B with 2000H लोड इमीडिएट BC पेयर। तो अब जो BC पेयर में अब क्या आ गया, 2000 आ गया, ठीक है। अब ये 2000 एक लोकेशन की तरह काम करेगा, ये जो लोकेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लोड द एक्यूमुलेटर विद द डाटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय BC पेयर। BC पेयर जो वह है तो डाटा वो, लेकिन वो एक लोकेशन का डाटा है जहाँ पे आपको डाटा रीड करके लेके आना है, ठीक है, वो मतलब है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि स्टोर A at the memory location pointed by DE पेयर। वो जो DE पेयर में लोकेशन दे रखी है वहाँ पे स्टोर करके, ठीक है। अब देखो ये इंस्ट्रक्शन कैसे हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स है। एडवांटेज क्या है, आप लूप बना सकते हो, लूप, है ना। अब आप ऐसा कोई प्रोग्राम थोड़ी होता है कि एक लोकेशन का डाटा उठाओ, एक लोकेशन में 8 बाइट डाटा आता है ना। अगर कोई फ़ोटो भी स्टोर कर रहे हो, फ़ोटो तो मल्टीपल लोकेशन में स्टोर करोगे ना उसको, ठीक है। तो रीड करने के लिए आपको मल्टीपल लोकेशन रीड करनी पड़ेंगी, ठीक है कि नहीं है। तो उसको रीड कैसे करोगे कि जो आपने फ़ोटो लोड किया उसकी स्टार्टिंग लोकेशन थी 2000, लास्ट लोकेशन है कोई भी, मैं सही एग्जांपल के तौर पर ये लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पे डाटा स्टोर है, कुछ डाटा है यहाँ पे 20 है, 22 है, 25 है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब आप लोड करोगे, है ना, लोड करोगे तब BC पेयर को इंक्रीमेंट कर सकते हो, है ना। इंक्रीमेंट BC पेयर, जैसे इंस्ट्रक्शन कैसे आएगी, मैं इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, जैसे जिस बारे में मैंने बात की उसकी इंस्ट्रक्शन, जैसे LDAX B, आपने B में 2000, उससे पहले ये और लिखना पड़ेगा आपको, है ना, उसको इनिशियलाइज करने के लिए, इनिशियलाइज, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिखोगे INX B
ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर था ना INX में लिखा था, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जो BC पेयर है 2001 हो जाएगा। ठीक है, उसमें डाटा स्टोर कर दोगे। ठीक है, तो आप INX को इंक्रीमेंट करते रहो और डाटा स्टोर करते रहो। ठीक है कि नहीं है। अभी मैंने LDX लिखे, तो इसका मतलब क्या है कि मैं डाटा रीड कर रहा हूँ, है ना, डाटा रीड कर रहा हूँ। तो इंक्रीमेंट BC पेयर 2001 हो जाएगा, वहाँ से फिर आप डाटा रीड करोगे, फिर 2002 हो जाएगा, फिर डाटा रीड करोगे। तो आप लूप बना सकते हो। ठीक है, तो इसका ये एडवांटेज है कि आप लूप बना सकते हो, लेकिन इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें आप लूप तो इसमें भी बना सकते, इसमें लूप बन नहीं सकता क्योंकि आप किसी चीज़ को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हो ना। ठीक है, आपको हर बार ये इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी, LDA 2002, LDA 2001, LDA 2003, है ना। वहाँ क्या था कि आप BC पेयर का इंक्रीमेंट करते रहते हो और आप उसको रीड करते रहते हो नेक्स्ट लोकेशन को। ठीक है कि नहीं है। तो जिससे जो आपका जो प्रोग्राम बनेगा वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स रहेगा लेकिन फास्ट रहेगा, है ना। लिखने वाले के लिए कॉम्प्लेक्स है, लेकिन लूप बना सकते हो, लेकिन फास्ट भी रहेगा एज कंपेयर टू आपने जो ऊपर मोड किया जो था डायरेक्ट एड्रेसिंग से। ठीक है कि नहीं है। ये हो गया आपके 4 मोड, है ना। आपका जो लास्ट एड्रेसिंग मोड है 885 का, दैट इज एम्प्लॉयड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, एम्प्लॉयड एड्रेसिंग मोड। तो डेफिनेशन देखेंगे, एम्प्लॉयड मतलब जो ऑपरेंड इज एम्प्लॉयड इन द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर ही है ऑपरेंड भी। ठीक है, ऑपकोड और ऑपरेंड ये सब इसी में, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो द ऑपरेंड इज implied इन द इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर ही है वो। दिस इंस्ट्रक्शन विल वर्क ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर implied ऑपरेंड। जैसे इंस्ट्रक्शन है STC, STC का मतलब क्या है, सेट कैरी फ्लैग। ठीक है, अगर आपने लिख दिया STC तो ये अब किसी दूसरे ऑपरेंड पे काम नहीं करेगी, ये सिर्फ कैरी फ्लैग पे काम कर रही है। ठीक है, और उसको सेट कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सेट द कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग को 1 कर लो। दूसरी जैसे इंस्ट्रक्शन है CMC, कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग, है ना। तो ऑपकोड भी लिखा हुआ है और किसको करना, ऑपरेंड भी। ऑपकोड और ऑपरेंड इसी में ही लिखा हुआ है, इस एक छोटी सी चीज़ में, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। तो CMC का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग। तो जो कैरी फ्लैग का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, आपको पता नहीं चलेगा कि ऑपरेंड की वैल्यू क्या है। ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड। तो ये 5 एड्रेसिंग मोड हैं जो मैंने आपको बताए। तो जब आप लिख के आओ 5 नंबर में तो डेफिनेशन लिख के आ सकते हो। अगर 10 नंबर क्वेश्चन आ जाए तो आप हर ऑपरेटिंग मोड के साथ में 2 एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखे हुए ऐसे लिख के आओगे। ठीक है, तो उसका कोई मतलब निकलता है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो।